Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna solve question of the topic partial reposition. So let's see the question here. Previous video में भी हमने पोजीशन पार्शियल रिपोजिशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, तो इससे रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें रिवीजन भी हो जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कितने स्टेप्स में करना और कैसे करना है। इस क्वेश्चन में है कि कुमार ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड परचेज करता है 3 ट्रक्स। कितना ट्रक? 3 trucks costing 90,000 each from Kejriwal Auto Distributor on 1st April 2020 on hire purchase system. Payment was to be made for each truck 30,000 down and the remainder in 3 equal installment together with interest at 15% per annum. यहाँ पे क्या बात हुई है कि कुमार ट्रांसपोर्ट ने 3 ट्रक्स खरीदा है और एक ट्रक का दाम कितना है? 90,000 है केजरीवाल डिस्ट्रीब्यूटर से 1 अप्रैल 2020 को, और उसने 30,000 रुपया क्या किया? डाउन पेमेंट किया हर एक ट्रक के लिए। ट्रक कितना है? 3 है और उस पर हर एक ट्रक के लिए उसने डाउन पेमेंट किया है कितना? 30,000। दैट मीन्स कि 3 ट्रक का कितना हो जाएगा डाउन पेमेंट? 90,000। ठीक है। और जो बाकी जो पैसा बचेगा उसको क्या किया? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए एग्रीमेंट हुआ। फर्दर है कि कुमार ट्रांसपोर्ट को लिमिटेड राइट ऑफ करता है 20% डेप्रिसिएशन। कुमार ट्रांसपोर्ट को मतलब कि उसके पास जब एसेट्स थे तो वो कितना राइट ऑफ कर रहा था उस पर डेप्रिसिएशन? 20% हर एक साल। किससे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से उसने दिया है बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। बट जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आता है वो नहीं दे पाता है। तो फिर क्या होता है? ये जो सेलर है केजरीवाल ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर, वो एग्री करता है कि वो एक ट्रक क्या करेगा? जो परचेजर है कुमार ट्रांसपोर्ट के पास छोड़ देगा विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 ट्रक अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और जो अमाउंट ड्यू है उसी के अमाउंट के आसपास वो जो 2 ट्रक वो जो लेके जाएगा उसके वैल्यू को एडजस्ट कर लेगा। द रिपोजिशन वॉज डन ऑन द बेसिस, और रिपोजिशन किस बेसिस पे डन हुआ है कि 30% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा कौन? वेंडर। So the necessary ledger account in the books of Kumar Transport Co Limited for the first 2 years के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे पार्शियल कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो परचेजर है उसके पास कितने ट्रक्स है? 3 ट्रक्स है। उसमें से 2 ट्रक्स होता है जो नॉन पेमेंट पे वेंडर अपने साथ लेके जाता है और एक ट्रक किसके पास ही रहता है? परचेजर के पास ही रहता है। तो अब ये सब की एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले टोटल अमाउंट क्या होगा ट्रक्स का? तो टोटल अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ 3 ट्रक्स क्या हो जाएंगे? एक ट्रक का कॉस्ट यहाँ पे बताया गया है कि 90,000 है। 3 ट्रक्स है इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा टोटल? 2,70,000। ये टोटल अमाउंट है किसका? तीनों ट्रक का। फिर डाउन पेमेंट की बात करें तो डाउन पेमेंट करना होगा, तो कितना डाउन पेमेंट है? 30,000 रुपया हर एक ट्रक के लिए दिया था किसने? परचेजर ने। तो 30,000 इंटू 3 ट्रक्स हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? 90,000। फिर बैलेंस है कितना? अब जो बैलेंस बचेगा तो 2,70,000 टोटल अमाउंट बनता है एसेट का, उसमें से 90,000 पे ऑफ हो गया तो कितना जो बैलेंस है 180,000 बचेगा, जिसको 3 यहाँ पे बताया गया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। तो हर एक साल कितना बनता है? 60,000 बनता। इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला नहीं गया कि इंटरेस्ट है वो इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में या नहीं। तो हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट है वो इंक्लूडेड नहीं है किसमें? इंस्टॉलमेंट में। तो जब इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं होता तो जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता इंस्टॉलमेंट में तो हमें कैसे फॉर्म करना है? ये जो सबसे पहले 4 कॉलम आ जाएंगे, डेट का, कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का। सबसे पहले साल में क्या हुआ है? तो पूरा कैश प्राइस 2,70,000 के एसेट्स हैं, उसमें 90,000 क्या हुआ? पेड हो गया। तो अनपेड अमाउंट कितना है? अनपेड अमाउंट है वो है 1,80,000। अब ये जो अनपेड अमाउंट है, जो ड्यू अमाउंट है, उसी पे क्या होता है? इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1,80,000 पे करेंगे। कितना इंटरेस्ट बताया गया? 15%। तो 15% करें तो 27,000 आ जाएगा। अब क्या है, जहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट इंक्लूड नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है? जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट को वो एसेट को के लिए हम लोग मानते हैं और उसमें क्या प्लस करते हैं? इंटरेस्ट को। तब जाके हमारा ये क्या अमाउंट निकलता है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है।
और जो एग्रीड अमाउंट होता है हर एक साल का, उसे हम लोग फिर क्या करते हैं, कैश प्राइस के कॉलम से डिडक्ट करते हैं दूसरे साल के लिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, 60,000 को माइनस करेंगे, फिर आएगा हमारा 1,20,000। फिर इस पर हमें क्या करना होगा, यही ड्यू अमाउंट है, इस पर इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे तो हमारा आता है कितना, 18,000। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या होगा, 60,000 जो अमाउंट होगा वो एसेट के लिए और इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो प्लस कर लेंगे 18,000 इंटरेस्ट। तो टोटल कितना आता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट आता है वो है 78,000 रुपीज़, राइट। अब क्या है, अब थर्ड ईयर के लिए हमें क्या करना होगा, 60,000 को माइनस करना होगा। तो 1,20,000 से 60,000 माइनस करें तो फिर हमारे पास टोटल 60,000 आता है लास्ट में थर्ड ईयर के लिए। लेकिन सेकेंड ईयर ही हमारा डिफ़ॉल्ट है तो थर्ड ईयर हमें बनाना खास नेसेसरी नहीं है, तो बट कैलकुलेशन वे में आप इसे कर सकते हैं। तो 60,000 पे क्या करेंगे, 15% से हम लोग कैलकुलेट करें तो 9,000 आएगा। 60,000 है अमाउंट, उसमें इंटरेस्ट को प्लस करेंगे 69,000। ये क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। तो क्या हुआ, पेमेंट हुआ नहीं है तो इसकी खास कंपलसरी नहीं है। तो ये था हमारा क्या, इंटरेस्ट का अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा इंस्टॉलमेंट में। फर्दर क्वेश्चन में क्या होता है कि जो 3 एसेट्स थे, 3 ट्रक थे, उसमें से 2 ट्रक वेंडर लेके जाता है और 1 ट्रक परचेजर के पास ही रह जाता है। तो जब तीनों ट्रक्स किसके पास थे, पहले तो सभी ट्रक्स परचेजर के पास ही थे और वो कितना इस पे कर रहा था, इस पे 20% से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। जब परचेजर के पास क्या था, एसेट पूरा था, तो उस पर डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हो रहा था, 20%। और पहले साल का तो उसने सही से पे ऑफ किया है, दूसरे साल में डिफ़ॉल्ट हुआ है तो दूसरे साल में उसका कितना डिप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है सभी एसेट्स पे, वो हम लोग देख लें। तो जैसे आप लोग सिंपली करते थे वैसे ही करना है, यहाँ पे सिंपल डिप्रिशिएशन सबसे पहले सॉल्व करना है। तो कैश प्राइस कितना है, टोटल एसेट है परचेजर के पास 2,70,000 का। अब इस पे क्या करेगा, पहले साल के डिप्रिशिएशन चार्ज करेगा 20%, तो कितना आएगा, 54,000 रुपीज़। फिर हम लोग 2,70,000 से इसे माइनस करें तो हमारा आता है 2,16,000। अब क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जो बैलेंस आया है उस पर फिर से हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। तो 20% करें तो हमारा कितना आता है, 43,200। फिर आता है हमारा 1,72,800। ये बैलेंस बचता है किसका, एसेट का। और सेकेंड ईयर क्या है, यही डिफ़ॉल्ट ईयर है, यहीं पे परचेजर है वो अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता। फिर क्या है, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो 2 ट्रक्स है, कि केजरीवाल ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या एग्री किया, उसने 1 ट्रक को परचेजर के पास छोड़ दिया और बाकी जो 2 ट्रक है उसको जो अमाउंट ड्यू है उसके अमाउंट के साथ एडजस्ट करके अपने साथ दोनों ट्रक का पोजीशन लेके गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जब एसेट वेंडर लेके जाता है, जितने भी एसेट वेंडर लेके जाएगा, और डिप्रिसिएशन तो हमेशा एसेट पे चार्ज होता है, तो हम लोग सब दूसरा जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे किस परसेंटेज से, 30% से। किसके लिए, हायर वेंडर्स के लिए होगा। क्यों, क्योंकि हायर वेंडर कितना लेके जा रहा है एसेट, उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 एसेट लेके जा रहा है, 1 ट्रक है, उसका कितना कॉस्ट बताया गया था, 90,000। तो 2 ट्रक का कितना होगा, तो कैश प्राइस 2 ट्रक का हो जाएगा 1,80,000। और कितने पे एग्रीड किया है, जो रिपोजिशन कितने परसेंट डिप्रिसिएशन पे हुआ, तो 30% पे, इसीलिए हम लोग 30% कैलकुलेट करेंगे। 1,80,000 का 30% कितना आएगा, 54,000। 54,000 आप इसे माइनस करें 1,80,000 से तो आता है हमारा 1,26,000। अब ये जो अमाउंट है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो फिर से हम लोग 2 सालों के लिए, और सेकेंड ईयर ही क्या है, डिफ़ॉल्ट ईयर है। डिफ़ॉल्ट ईयर के कारण ही क्या, जो एसेट है वो वेंडर लेके जा रहा है, तो 1,26,000 उस पर हम लोग फिर से 30% कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आता है, 37,800। टोटल जो बैलेंस बचता है उस टाइम, जो बैलेंस होता है एसेट का, वो क्या होता है, 88,200 रुपीज़। आप देख सकते हैं कि दूसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था, 78,000 आ रहा था। ये जो अमाउंट पे करना था उसी के अमाउंट को एडजस्ट किया गया, हायर वेंडर ने एडजस्ट किया और क्या, 2 ट्रक को लेके गया, और उस टाइम बैलेंस कितना होता है, 88,200। अब ये एसेट्स तो हायर वेंडर के पास जितने सभी एसेट्स थे उसके हैं। फिर कितना हायर वेंडर ये जो हायर परचेजर के पास सभी एसेट्स है वो किस वैल्यूज़ में है, फिर हायर वेंडर कितना लेके जाता है। फिर लास्टली हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे 3 एसेट थे, 2 एसेट लेके गया कौन, 2 जो ट्रक्स है
वो वेंडर लेके गया और एक ट्रक परचेजर के पास ही रह गया। तो जो परचेजर के पास रह गया उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डिप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो जो परचेजर के पास है तो वो कितने परसेंटेज से कर रहा था, वो 20% से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था। तो हम लोग यहाँ 20% से ही चार्ज करेंगे। कितने का, एक ट्रक का। तो एक ट्रक का प्राइस कितना हो जाएगा, 90,000। अब ये 90,000 पे क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज। तो 20% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 18,000। 90,000 से 18,000 जाएगा तो 72,000 रुपये आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है इसी पे क्या करना होगा, इस पर फिर से हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। किसके लिए, दूसरे साल के लिए, क्योंकि 2 साल तक हमें क्या, सभी का अकाउंट प्रिपेयर करना ही है। तो 72,000 में हम लोग 20% से करें तो कितना आता है, 14,400 ये डिप्रिसिएशन दूसरे साल का। और बैलेंस कितना बचता है, 57,600। ये बैलेंस है, ये वो एसेट का बैलेंस है जो परचेजर के पास रह जाता है। अब हमें किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि नेशनल, ये जो परचेजर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें प्रिपेयर करना है। तो पार्शियल रिपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, 2 अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं मेनली। फर्स्टली तो होता है जो वेंडर का अकाउंट और एसेट का अकाउंट। परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर करें। वेंडर कौन है यहाँ पे, सेलर कौन है यहाँ पे, केजरीवाल ऑटो। तो इसका अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। तो जो पहला हमारा जो, जैसे हम लोग पहला साल जो है बिल्कुल एज यूजुअल जो हम लोग हमेशा करते थे वही एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री क्या बनती थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, राइट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हायर वेंडर का अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे देखेंगे तो क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में क्या है, तो डेबिट में ट्रक अकाउंट हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, इसलिए बाई ट्रक अकाउंट है कितना, 2,70,000। फिर क्या एंट्री बनती है, आपको पता है दूसरी एंट्री होती है अगर कोई डाउन पेमेंट की। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर का अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। तो कितना डाउन पेमेंट हुआ है, 30,000 हुआ था हर एक ट्रक के लिए। तो 3 ट्रक थे तो कितना, 90,000 है। ये एंट्री हो जाएगी। फिर क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट की, ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री क्या होती है, ड्यू की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर्स का अकाउंट क्या है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। डेबिट में इंटरेस्ट है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हमने किया, 27,000 रुपीज़। और पेमेंट होगा फिर कैश से ही पेमेंट होगा। किसका, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट का, जहाँ पे अमाउंट क्या है 87,000 है, यहीं पे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एडेड है। तो फिर से यही एंट्री हमारी आ जाएगी। पेमेंट के लिए भी एंट्री यही होगी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा कितना, 87,000। यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है, कम है। कितने से कम है, 1,20,000 से। अब सेकेंड ईयर पे आए तो सेकेंड ईयर क्या है, सेकेंड ईयर तो डिफॉल्ट ईयर है। यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ नहीं है। तो जो बैलेंस शीट है सबसे पहले उसे क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो 1,20,000 कर लेते हैं। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट हमें पता है कि है 18,000 रुपये। ये हमें पता है कि 18,000 रुपये है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था, 78,000 देना था, जो परचेजर यहाँ पे दे नहीं पाता है। इसीलिए 2 एसेट लेके गए। 2 एसेट है वो एग्रीड वैल्यू पे, कितने वैल्यूज पे, 88,200 पे हायर वेंडर है वो लेके जाता है, एडजस्ट करता है अमाउंट को और अपने साथ इसका पोजीशन 2 ट्रक्स का पोजीशन लेके जाता है। तो इसका हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे। इंटरेस्ट की तो हो गई। पेमेंट के लिए क्या करेंगे, पेमेंट तो नहीं हो पाता है तो वो ट्रक को लेके जाता है। इसीलिए क्या होगा, जो एंट्री होगी वो होगी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये किसके लिए एंट्री होती है, ये एंट्री होती है जब एसेट वेंडर लेके जाता है। तो यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हो पाई, वो जो एसेट था उस पार्शियल रिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो उसे करके सेलर अपने साथ लेके जाता है। इसीलिए जो ट्रक अकाउंट हो जाएगा। कितना बैलेंस है हमें पता है कि हमने कैलकुलेट किया, इस पे डिप्रिसिएशन 30% प्रोवाइड करके, तो 88,200। तो यही अमाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे। तो 88,200 आया। फिर देखिए हमारा क्रेडिट साइड कितना है, 1,38,000 है। 88,200 यहाँ पे सिर्फ है। तो डेबिट साइड में बैलेंस शीट कितना है, 49,800 का। ये जो अकाउंट था वो किसका था, वेंडर का
परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब दूसरा क्या बनेगा, अब दूसरा जो अकाउंट बनेगा वो एसेट का बनेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री यहाँ पे एसेट से रिलेटेड होती है, क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। इसीलिए डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, केजरीवाल ऑटो कितना एसेट खरीदा गया है, कितने का, तो 2,70,000 का। पहले साल का डिप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे, पहले साल का डिप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से लिखेंगे, तो ये वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि उस पहले साल तक तो जब डिफॉल्ट नहीं हुआ था तो एसेट किसके पास था, तीनों एसेट परचेजर के पास ही था। इसीलिए यहाँ पे 54,000 हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, किसके लिए, डिप्रिसिएशन के लिए। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन का ही होता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, फिर इसकी एंट्री कर लेंगे 54,000। हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम है, 2,16,000 से। अभी बैलेंस सीडी है, उसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे साल में ब्रॉड डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, हम लोग दूसरे साल का अकाउंट अब प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी हम लोग कर लेते हैं। फिर दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कैसे होगा, तो दूसरे साल का डिप्रिसिएशन हमें पता है कि कितना है, जब सभी एसेट किसके पास थे, परचेजर के पास थे। तो दूसरे साल का जो था यहाँ पे 43,200 क्या है, डिप्रिसिएशन है, जो परचेजर 20% से चार्ज कर रहा था, तो उसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे। फिर केजरीवाल के अकाउंट से आएगा एक ट्रक अकाउंट का, ये जो अमाउंट है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि एसेट टोकन ओवर हुआ है, ड्यू जब पे नहीं हो पाया, तो कितने का, 88,200 का एसेट का रिपोजिशन हुआ है। इसीलिए यहाँ पे वाई केजरीवाल ऑटो आ जाएगा, टू वाई हायर वेंडर अकाउंट आ जाएगा, कितना, 88,200 रुपीज़, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी हम लोग लिखेंगे। तो बाई बैलेंस सीडी में कितना आएगा, बाई बैलेंस सीडी का जो अमाउंट होता है वो हम लोग, बाय बैलेंस सीडी का अमाउंट हम लोग क्या लिखते हैं, जो बैलेंस अमाउंट का जो एसेट किसके पास, परचेजर के पास रह जाती है। एक एसेट यहाँ पे एक ट्रक रह जाता है, उस पर डिप्रिसिएशन परचेजर चार्ज करता है, और उसके पास यही अमाउंट है जो एसेट का कितना बैलेंस है, 57,600 है। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बाय बैलेंस सीडी करके राइट डाउन करते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी करें तो हमारे पास कितना आएगा, 57,600। 57,600 ये हमारा अमाउंट आता है जो एसेट हमारे पास रह जाता है उससे। बाय बैलेंस सीडी करके हम इसे लिखते हैं, ताकि क्योंकि हमें क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें 57,600 जो लेफ्ट ओवर है ट्रक का अमाउंट वो करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अकाउंट यहाँ पे जब क्लोज होता है तो हमें क्या करना होता है, बाकी का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो हमारा डेबिट साइड में कितना है, डेबिट साइड हमारे पास देखें तो है 2,16,000, उसमें से माइनस कर लेंगे कितना, 43,200, फिर माइनस करेंगे कितना, 88,200। उसके बाद क्या अमाउंट आता है, उसके बाद जो अमाउंट आता है 57,600, फिर कितने का, 27,000। ये जो बैलेंस है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा कंप्लीट हुआ किसका अकाउंट, ट्रक का अकाउंट। एसेट का अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो पार्शियल रिपोजिशन में इस डिप्रिसिएशन हमें 3 तरीके से बनाना होता है। सबसे पहले जो एसेट परचेजर के पास रह गया वो, और कितने एसेट हायर वेंडर अपने साथ लेके गया वो भी हम लोग बनाते हैं। और लास्टली हमें क्या करना होता है, ये सभी को किस तरीके से लेजर में करते हैं वो ध्यान से हमें सभी का एंट्री करना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पार्शियल रिपोजिशन और फुल रिपोजिशन के टॉपिक मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाया, आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।